हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल PKTech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं MES का एक और पेपर है। एक पहले हमने 28 तारीख वाला जो है सॉल्व किया था। अब ये 29/9/2020 कल हुआ था, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए MCQ हैं इस्लामिक स्टडी के, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। तो सूरह अहज़ाब में ये कहा गया है कि हजूर के तमाम बीवियाँ जो हैं वो मुसलमान मोमिनों के माए हैं। तो ये सूरह अहज़ाब में कहा गया है। सूद को जो है वो 8 हिजरी को जो है ना हराम कहा गया है। ये ऑप्शन ए करेक्ट है, सेकंड का। मशहूर साहबी हज़रत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक़ किस कबीले से था? तो ये बनु मुखज़म कबीला है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितने रोज़ कुएं में रहे? तो ये 3 दिन तक कुएं में रहे। इनके भाइयों ने कुएं में डाला था, जो 3 दिन तक वहाँ रहे। उसके बाद हमारे प्यारे नबी पाक का पहला निकाह हज़रत बीबी खदीजा से कब हुआ था? तो इसका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, 595 पे हुआ था। साकी ज़मज़म किस सहाबी का लक़ब था? क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो ये हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है साकी ज़मज़म, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ग़ज़वा बदर में काफिरों का सिपह सालार अबू जहल मुझे लगता है, लेकिन इसको आप कंफर्म कर लें। ये 7 नंबर को मुझे अबू जहल लग रहा है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हज़रत शुएब का कौम पर कौन सा अज़ाब नाज़िल हुआ? ये आंधी का तूफ़ान आया था। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कौन सा जंग है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो हज़रत हमज़ा ने कब इस्लाम कबूल किया? तो ये 5 हिजरी है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ना वो 5 हिजरी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी पार्ट बी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 30 दिसंबर को हुआ था 1906 को। 29 दिसंबर 1930 में ये क़ायद आज़म लगता है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने 30 दिसंबर को जो किताब इलाहाबाद का किताब किया था उनमें जो है इन्होंने मांगा था, अलग कौम का जो नज़रिया था उसने पेश किया। लेकिन इसको भी कंफर्म कर लें, अल्लामा इकबाल है या क़ायद आज़म है? मेरे ख्याल से अल्लामा इकबाल ही करेक्ट ऑप्शन है इसका। हाँ, तो 921 जो कारखाने थे उनमें से जो पाकिस्तान को मिले वो ओनली 34 मिले, बाकी जो हैं वो इंडिया की तरफ चले गए। ए ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 4, आइन के तहत कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र का हद जो है वो 25 साल होना लाजमी है, 25। सी ऑप्शन करेक्ट है। पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, बी ऑप्शन। हड़प्पा से जो है वो ज़िला साहिवाल में है। क्वेश्चन नंबर 6 का साहिवाल। पाकिस्तान में थल डेजर्ट किस सूबे में है? थल जो है 2 हैं डेजर्ट, एक थर है एक थल है। थर जो है वो सूबा सिंध में है, थल जो है वो पंजाब में है, पंजाब के सूबे में है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बलूचिस्तान के ज़िले चागी का कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट क्या मदनियात के लिए मशहूर है? तो ये सोना और कॉपर के लिए है, चांदी के लिए तो नहीं है, लेकिन इनमें से 2 अगर करेक्ट हैं तो हम सब आल ऑफ दीद कर देंगे इन सब के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। फिर सोना और कॉपर कन्फर्म है, चांदी कन्फर्म नहीं है, तो चांदी भी हो सकता है, तो इसलिए इन सब के लिए कर देते हैं डी। नेस्पाक जो है वो नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये है, और ये 1973 को जो है ना वो एस्टेब्लिश हुआ था।
कायम हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ये दरिया सिंध से निकलता है। ये भाषा डैम दरिया सिंध पे बना हुआ है। तो नंबर 3 इंग्लिश पे आ जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट जो एडियम है तो इनको इन राइटिंग डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका मीनिंग ये है ब्लैक एंड वाइट। वैसे ब्लैक एंड वाइट मतलब कि सच्चा और झूठा भी कहा जाता है, लेकिन इन राइटिंग ये सही ऑप्शन है यहाँ पे। तो इंडस्ट्री से मतलब मेहनती, तो इसका जो है ना डिलीजेंट सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का कन्फर्म नहीं है। 4 तो 4 का भी ये कन्फर्म नहीं है। 5 का जो है सी ऑप्शन सही है। नंबर 6 बैडमिंटन के जो स्पेलिंग है वो है, तो आपको पता है कि ये बैडमिंटन के जो है वो ए ऑप्शन सही है, करेक्ट जो है वो स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका बी ऑप्शन सही है। ग्रांट मतलब कि बड़बड़ाना, अपलोड मतलब तालियां बजाना, और ग्रांट मतलब बड़बड़ाना। तो इसका जो एंटोनिम है वो बड़बड़ाना होगा। वैसे कंप्लेन मतलब कि शिकायत करना, फाइंड फॉल्ट मतलब कि कोई नुक्स ढूंढना, तो ये तो नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 गेट एंड थ्रो होगा, गेट एंड थ्रो, और उसके बाद जो है आई हैड टू क्लाइंब इन होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसका टेकन होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी टेकन होगा। तो इसका टू मैनी कोक्स होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। तो इसके बाद हम पार्ट डी जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं। तो इसका जो अभी करंट है वो अब्दुल कवी अहमद यूसुफ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आईसीसी वर्ल्ड कप में किसने ज़्यादा विकेटें लिए 19 में, तो ये म्यूचुअल स्टाक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये उसका भी डी ऑप्शन है, कुनहार रिवर, उस पर ये बिल्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 डी 19 90 है। पेपर चाइना ने जो है ना वो इन्वेंट किया था, तो चाइना इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद हम दूसरे पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये मेजर कैप्टन सरवर अहमद है शहीद। तो पाकिस्तान जो है वो यूएन का भी मेंबर है, सार्क का भी मेंबर है, और एससीओ का भी मेंबर है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। G20 का जो है ना वो मेंबर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 का है औरंगज़ेब। जी हाँ, औरंगज़ेब। नंगा पर्वत हाईएस्ट जो है वो है वर्ल्ड वाइड 9th है। 9th ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई आईक्यू की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, साउथ। लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर लेस देन 40, तो ये 39 है, डी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी डी ऑप्शन है, फादर इन लॉ होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, फायर। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये फार्मूले से सॉल्व होगा, इसका 18 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो ऑड है, ये लॉन्ग्स एंड शॉर्ट ये दूसरों से चेंज है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिलेक्ट करेक्ट शॉर्टकट की विच इज़ यूज टू अंडरलाइन, तो ये कंट्रोल प्लस यू हम डायल करते हैं अंडरलाइन के लिए किसी भी पैराग्राफ में। मास ऑफ 10 लीटर ऑफ वाटर इज़ इन केजी, तो ये लीटर और केजी बराबर होते हैं, तो 10 ही होगा, 10 ऑप्शन करेक्ट है। ये सीरीज़ जो है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, तो 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है अंदर, तो उसके बाद 9 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंड इज़ टू एनिमी एज लव इज़ टू, तो फ्रेंड का जो एंटानामा है वो एनिमी है, तो लव का जो है वो हेटेड होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो जी दोस्तों, हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल बीके टेक को सब्सक्राइब करें, ताकि जो कल होने वाला जो पेपर है 30 तारीख को, तो वो भी मैं अपलोड कर दूं, और पहली तारीख को जो भी हो वो भी मैं अपलोड करता जाऊँ सॉल्यूशन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल बीके टेक को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।